हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सीरीज में बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने रेडीमेड सीख लिया। उसके बाद आपने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के अंदर जो फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस होते हैं कि जब न्यू रूल्स में क्लिक करते हैं तो फॉर्मेटिंग में बहुत सारे हमारे पास रूल्स दिखते हैं, तो उन रूल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं ये भी आपने सीख ली। ठीक उसी प्रकार हमने बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दो पार्ट में बांटा था हमने। तो जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट था वो था कि उसमें हमने सीखा कि रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करना है। तो उसमें एक चीज़ रह गया था कि फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो रूल्स होते हैं न्यू रूल्स के अंतर्गत उसको हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपने सीख लिया। तो अभी जो हमें बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो उसका सेकंड सिनेरियो था या कह दीजिए सेकंड पार्ट जो था वो था कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो अब कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे किया जाता है वही आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बेसिकली न्यू रूल्स के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। तो जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जब वीडियो इसका बनाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम इसको 3 वर्ड से डिनोमिनेट करते हैं NMC, ठीक है। ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, मैंने कई वीडियोस में इसका रिपीटिशन किया है। NMC, N का मतलब न्यू रूल, M का मतलब मैनेज रूल्स और C का मतलब क्लियर रूल, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस न्यू रूल के अंतर्गत इस रूल की बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और वही सेम चीज देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जो न्यू रूल्स का हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है वो देखिए सामने लिखा हुआ है कि न्यू रूल्स यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ठीक है। मतलब जिस सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं या जो अप्लाई आप करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे जिससे आपका वो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सामने भी लिखा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। जो फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे वो फॉर्मूला यदि ट्रू होता है, जो कंडीशन आपने दी है उससे मैच करता है, तो उसको क्या कर देगा? हाईलाइट, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखिए ध्यान से। इसमें हम अभी 4 चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला है हाईलाइट सेल वैल्यूज, ठीक है। अब ये हाईलाइट सेल वैल्यूज क्या होता है वो देखिए। जैसे कि आपके सामने यहां पे एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट, एरिया और अमाउंट, इस तरीके से आपके सामने 3 कॉलम्स है। अब इसमें मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पे चाहता हूं कि इस सेल में जो भी मैं वर्ड लिखूं अगर वो इस रेंज में मिलता है तो वो उसे हाईलाइट कर दे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा पहले। जैसे कि हमने जैसे कंट्रोल F दबाया, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिखा साकेत। क्या लिखा? साकेत। इतना क्लियर हुआ? साकेत लिखने के बाद जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया तो मेरा कर्सर देखिए डायरेक्टली वहां मूव हो गया जहां पे साकेत लिखा हुआ था। मैं दोबारा से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए जहां पे दूसरा साकेत था वो उस पे मेरा कर्सर पहुंच गया। मैं दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो मेरा कर्सर देखिए दूसरी जगह पहुंच गया जहां पे साकेत था। समझ में आया? तो जहां जहां पे साकेत है वो वहां वहां पे मूव होगा हर बार जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगा। यस और नो? ठीक है। लेकिन यही चीज मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इसमें लिखूं वो चीज हाईलाइट हो जाए, चाहे इस पूरे रेंज में कोई सा भी चीज में लिखूं। चाहे मैं सीपी लिखूं तो जहां जहां पे सीपी वो हाईलाइट हो जाए, या मैं साकेत लिखूं तो साकेत वाला एरिया जहां जहां पे वो हाईलाइट हो जाए, या कोई मैं अमाउंट लिखूं वो अमाउंट यदि इस रेंज में है तो अमाउंट भी हाईलाइट हो जाए। एक तरीके से इसको सर्च सेल बॉक्स बनाना है। समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। हमने यहां से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। क्लियर हुआ? इसके बाद हाईलाइट सेल वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पे मैंने स्टेप लिख दिया है कि सिलेक्ट होल डेटा। अब इसमें आपको होल डेटा ही सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्ट हेडिंग नहीं, इसमें आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। एक्सेप्ट
नहीं करना कुछ भी, इसमें सारा चीज आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पूरा आपने सेलेक्ट किया डेटा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाएंगे कहां पे, होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स में। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे वो देखिए। देखिए सभी के लिए सेम स्टेप रहेगा। अभी जो चारों में चीजें सिखाऊंगा, जिसमें जो पहला आप सीख रहे हैं हाईलाइट सेल वैल्यू, उस सभी का सेम स्टेप रहेगा, ठीक है ना। बस डेटा सिलेक्शन का पार्ट चेंज होगा, लेकिन बाकी सारा जो यहाँ पे जाने का प्रोसेस है वो सभी का सेम है। सबसे लास्ट, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमने कहा इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा। इक्वल टू बहुत इजी स्टेप है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। इक्वल टू, यदि मेरा ये जो सेल है, ये वाला सेल, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि मुझे सिर्फ सेल वैल्यूज को हाईलाइट करना है, मतलब एक एक सेल में मुझे चेक करना है कि जो इसमें मैं लिखूं वो चीज हाईलाइट हो। तो आप क्या करेंगे कि इसमें से सभी डॉलर्स को हटा देंगे, दोनों डॉलर्स को, मतलब समझ में आ गया। और यदि ये बराबर हो जाए किसके, जो इस सेल में चीज लिखी जाए। कंट्रोल एफ में तो यही करते थे ना, कंट्रोल एफ में फाइंड का बॉक्स खोलता था, उसमें जो भी हम सर्च करते थे लिखते थे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते थे, आपका कर्सर डायरेक्टली वहां मूव हो जाता था। लेकिन वही चीज अब मैं क्या चाहता हूं कि जो इस सेल में मैं लिखूं वो चीज इसमें अगर मिले तो वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। समझ में आ गया। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने क्या करा कि पहले ये वाला सेल सेलेक्ट किया, मतलब पहले पूरा डेटा सेलेक्ट किया, और उसके बाद पहला सेल हमने सेलेक्ट किया, और क्या करा कि जो दोनों डॉलर लगे हुए आए थे वो दोनों डॉलर मैंने हटा दिए। और फिर मैंने कहा कि बराबर हो जाए किस सेल के, जो इस सेल में लिखा जाए, ठीक है। फॉर्मेट में चले जाइए और जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो फिल में जाइए और यहां से कलर आप चूज कर लीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, और दोबारा से ओके, ठीक है। अभी देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर लिखता हूं साकेत, और जैसे ही साकेत लिख करके मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए जहां जहां पे साकेत था हाईलाइट हो गया। अब जैसे सपोज मैं कोई प्रोडक्ट का नाम लिखता हूं सीपीयू, जैसे मैंने सीपीयू लिख के एंटर प्रेस करा, देखिए सीपीयू हाईलाइट हो गया। या मान के चलिए मैं कोई अमाउंट लिखता हूं कि मुझे ये अमाउंट बताइए कहां पे है, 6461 एक ये अमाउंट है, ये अमाउंट देखिए जहां पे था हाईलाइट हो गया, ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया में वो घूमेगा, जहां पे भी ये इसको मिलेगा, जो आप इसमें लिखते हैं, जो भी चीज लिखते हैं टाइप करते हैं, अगर इसको कहीं भी इसमें मिल गया तो वो उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। प्लस मैं इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। सबसे पहले फॉर्मूला देखने के लिए वापस से आपको पहले पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां से, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा एडिट रूल, और यहां से मैं फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको लिखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाके। क्लियर हो गया। हाईलाइट सेल वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हाईलाइट एंटायर रो। अब एंटायर रो में देखिए क्या होगा कि मैं चाहता हूं कि यहां पे जैसे मैं किसी भी कोर्स का नाम लिखूं, जैसे मैं टैली लिखूं, तो जहां जहां पे टैली है ना उसका पूरा रो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं। क्लियर हुआ। तो ऐसा करने के लिए ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या होगा। इसका स्टेप मैंने लिख दिया है कि सिलेक्ट होल डेटा एक्सेप्ट हेडिंग्स। हेडिंग को छोड़ करके उसके नीचे का सारा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसा। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, ठीक है। और यहां कहां चले जाना है, न्यू रूल में। देखिए वही सेम प्रोसेस है सभी के लिए। यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू। यदि मेरा ये जो कोर्स वाला जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा कि इस रो में पहले चेक करेगा कि 6 में टैली है कि नहीं है, फिर 7 में टैली है कि नहीं है, 8 में टैली है कि नहीं। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, रो। हर एक सेल में चेक करवाना ना हमें कि किस किस में टैली है, और जहां पे भी इसको टैली मिल जाए उसका पूरा डेटा क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। क्लियर हुआ। तो इसमें हर बार चेंज क्या होगा, रो। तो रो के आगे का डॉलर हटा देंगे। या सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझ के चलिए कि अगर मैंने बोला आपसे कि रो को हाईलाइट करना है तो रो के आगे का डॉलर हटेगा। अगर मैं बोलता हूं कॉलम को हाईलाइट करना है तो कॉलम के आगे का डॉलर हटेगा। समझ में आया। तो यहां पे हमने क्या करा, रो का डॉलर हटा दिया और इक्वल टू कहा कि जो इस सेल में लिखा जाए अगर वो इसमें मिलता है तो उस पूरे डेटा को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। और बस यहां से कलर आप चूज कर लीजिए फॉर्मेट में जाके।
तो इसको मैंने दे दिया ग्रीन कलर या रेड कलर जो भी है, ठीक है, और देन प्रेस कर दिया ओके और देन ओके। अब देखिए जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा कि मुझे बताओ कि टैली जो है वो डेटा में अगर है तो उसका पूरा रो हाईलाइट कर दो। देखिए जैसे मैंने टैली लिखा तो देखिए जिसका कोर्स टैली था उसका पूरा रो हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और अगर मैं लिखता हूं कि नहीं मुझे बताओ कि बीसीए या डीसीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट हाईलाइट करो, तो देखो जैसे मैंने डीसीए लिख के एंटर प्रेस करा तो देखिए आपके सामने डीसीए का जितना भी स्टूडेंट्स का डेटा था वो देखिए हाईलाइट हो गया, इंटायर रो उसका हाईलाइट हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका काम करता है हाईलाइट इंटायर रो, ठीक है। तो वापस से मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूं, मैनेज रूल में, और ये रूल हमने अप्लाई किया एडिट रूल, और मैं फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट कर देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। आप इस शीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हाईलाइट इंटायर कॉलम। तो हाईलाइट इंटायर कॉलम में क्या करना है कि आपको इसमें होल डेटा सेलेक्ट करना है हेडिंग के साथ, हेडिंग को नहीं छोड़ना, ठीक है। हेडिंग के साथ आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात हो रही है इंटायर कॉलम की, तो कॉलम का मतलब हो गया सीधा सीधा किससे रिलेटेड, हेडिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हेडिंग से, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करिए हेडिंग के साथ। पहला स्टेप, गो टू होम टैब, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है, और यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स इन फॉर्मेट टू फॉर्मेट, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करा, इक्वल टू, हमने कहा कि यदि ये वाला सेल जो है, अब इसमें से देखिए मुझे कॉलम को हाईलाइट करवाना, इंटायर कॉलम को, तो इसमें से कॉलम का डॉलर हटा दीजिए, ठीक है। कॉलम का डॉलर क्यों हटा, क्योंकि देखिए बी कॉलम में क्या है, नेम है, सी कॉलम में क्या है, कोर्स है, डी कॉलम में क्या है, एरिया है, और ई कॉलम में क्या है, अमाउंट है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी कॉलम का हेडिंग में यहां पे लिखूं उसका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए मैंने कॉलम के आगे का डॉलर हटा दिया। इज इक्वल टू हो जाए किस सेल के, इस सेल के जो ब्लैंक वाला, इसी सेल में तो मैं लिखूंगा हेडिंग, और यहां से जिस कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हो वो कलर चूज कीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, ठीक है, दोबारा से ओके। अब देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर लिखता हूं एरिया, और एरिया लिख के जैसे एंटर प्रेस करूंगा देखिए एरिया वाला पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया। अब जैसे मैं लिखता हूं इसमें कोर्स, तो देखिए कोर्स वाला पूरा हाईलाइट हो गया। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका काम करता है हाईलाइट इंटायर कॉलम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला में भी यहां पे भी रख देता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैनेज रूल, इसमें फॉर्मूला ये है हमारा, इसको कॉपी और यहां पे पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो है हमारा फोर्थ, इसमें क्या है ध्यान से समझिएगा, हाईलाइट इंटायर रो एंड कॉलम बोथ। अब रो एंड कॉलम दोनों को हमें एक साथ क्या करना है, हाईलाइट करवाना है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए क्या करेंगे। अगर आपको इंटायर रो हाईलाइट करना होता था तो क्या करते थे, हेडिंग को छोड़ के पूरा डेटा सेलेक्ट करते थे, है ना। तो हेडिंग को छोड़ के हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया और कहां चले गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में, और यूज फॉर्मूला डिटरमाइन में गए, और यहां पे क्या कहा, इक्वल टू, बताइए आप लोग क्या, पहला वाला नाम, है ना, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, रो का डॉलर हटा देंगे, है ना, और ये बराबर हो जाए किसके, इस वाले सेल में जो नाम लिखा जाए, ठीक है। अगर नाम के बेस पे देखिए हाईलाइट करना है तो नेम वाला पहला सेल देंगे, अगर कोर्स के बेस पे करना है तो कोर्स का पहला सेल देंगे। समझ में आ गया? या एरिया के बेस पे हाईलाइट करना है तो एरिया वाला पहला सेल देंगे। ये कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा, ठीक है। जिसके बेस पे करना है उसका पहला सेल दिया जाता है, क्लियर। और देन उसके बाद फॉर्मेट में गए और जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर चूज कीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके और देन ओके। तो देखिए जहां जहां पे अमन था उसका पूरा इंटायर रो हाईलाइट हो गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स कहां से सिलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ, इंटायर कॉलम हाईलाइट करना है ना, ठीक है। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल,
और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यदि ये जो मेरा हेडिंग है और इसमें से हेडिंग देखिए आगे मूव होगा ना, बी के बाद सी में जाएगा, फिर डी में, फिर ई में, तो इस तरीके से कॉलम चेंज होगा, तो किसके आएगा डॉलर हटेगा, बी के आएगा। ठीक है, कॉलम क्या आएगा, डॉलर हटा दिया, और इसके बाद ये बराबर हो जाए किसके, जो इस ब्लैंक सेल में हेडिंग मैं लिखूं, और जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर चूज कर लीजिए और बस प्रेस कर दीजिए ओके, और देन ओके। अब जैसे ही मैं मान के चलिए मैंने लिखा एरिया, तो देखिए एरिया वाला पूरा कॉलम हाईलाइट हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इन 4 मेथड्स का यूज करके अपने डेटा को हाईलाइटिंग कर सकते हैं अपने रूल के हिसाब से। जिस तरीके से आपने चाहा उसके बेस पे, जो आपने रूल लगाया, जो आपने कंडीशन दी, उसके बेस पे ये हाईलाइट कर रहे हैं। समझ में आ गया? और जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो आपने पहले पढ़ा वो क्या था, ये खुद से दिया हुआ पहले से ही रेडीमेड है, जो एक्सेल के द्वारा पहले से ही दिया गया है कि आप इन सब का यूज करके डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अब की बात आ जाए खुद से कुछ कंडीशन दे के हाईलाइट करने की, तो वो इन सबसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, न्यू रूल में ही जाके यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि एक एग्जांपल में दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं आपसे कि जहां जहां पे मान लीजिए कि अमन लिखा है, अगर मैं बोलता हूं आपसे इसका पूरा डेटा हाईलाइट करना है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ से अगर आप हाईलाइट सेल रूल में जाते हैं और यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेंट में अमन लिखेंगे, तो इस रेंज में जहां जहां अमन होगा सिर्फ अमन का नाम हाईलाइट होगा, ना कि पूरा उसका रो हाईलाइट होगा। समझ में आया? तो जहां पे हमारे कुछ कंडीशंस हो, हमारे कुछ रूल्स हो और हमें उसको अप्लाई करना है, तो हमें न्यू रूल्स की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्सेल में न्यू रूल का। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कीजिए, इसको एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे और उसको समझेंगे कि और कैसे कैसे यूज किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए बहुत कह सकते हैं कि यूजफुल थिंग तो है ही, प्लस जितने ज्यादा आप इसमें कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और इसको हाईलाइटिंग में यूज करेंगे, उतना ज्यादा और आपका जो नॉलेज है वो तो इंक्रीज होगा ही होगा, प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे जितने ज्यादा आप कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप बनेंगे, टेंशन न लीजिए उस चीज का, धीरे धीरे समझ में आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तो ये शुरुआत ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का न्यू रूल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको न्यू रूल्स के ये जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाए, हाईलाइट सेल वैल्यू, हाईलाइट एंटायर रो, हाईलाइट एंटायर कॉलम, हाईलाइट एंटायर रो एंड कॉलम बोथ, तो ये चारों ऑप्शंस उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।